अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट के लिए ऑथर बायो बॉक्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरी वेबसाइट है lanvirabdul.com और यहाँ पे हर ब्लॉग पोस्ट के आखिर में आपको एक ऑथर बायो बॉक्स शो होगा, जिसमें मैंने अपने बारे में और अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताया है। ऑथर बायो बॉक्स क्रिएट करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आप अपने बारे में बताते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं, तो आपका और विजिटर का अच्छा कनेक्शन बन सकता है। जो विजिटर हैं, जो आपकी ऑडियंस है, वो आपकी ब्लॉग पोस्ट रीड कर रही हैं, ये आपसे सेटिस्फाई हो जाते हैं कि जिस बंदे ने ये ब्लॉग पोस्ट लिखी है उसने अपने एक्सपीरियंस की मदद से लिखी है। इससे ट्रस्ट मेंटेन होता है ऑडियंस और वेबसाइट ओनर के दरमियान। इसके अलावा एक और बड़ा बेनिफिट ये है कि इसका एसईओ पर भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इसमें ईट का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। तो इससे ये होता है कि गूगल का और आपकी वेबसाइट का भी अच्छा रिलेशनशिप बन सकता है और रैंकिंग में भी कुछ हद तक आपकी वेबसाइट इंप्रूव हो सकती है। मज़ीद जानने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल का लिंक दे दूंगा, आप जाके रीड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि ऑथर बायो बॉक्स किस तरह क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ जाना है और यहाँ पर प्लगइन्स में आ जाना है और ऐड न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक प्लगइन सर्च कर लेना है सिंपल ऑथर बॉक्स के नाम से। यहाँ पे आपको शुरू में ही प्लगइन नज़र आएगा सिंपल ऑथर बॉक्स का, इसे इंस्टॉल पे क्लिक करना है और आपका ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा। प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट पे क्लिक करना है और ये आपका प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे यूज़र्स में आ जाना है और प्रोफाइल में आ जाना है। यहाँ पे प्रोफाइल में आने के बाद आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आने के बाद आपको अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, अपने बायो लिखना है। तो आप खुद भी लिख सकते हैं, चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं पेस्ट कर देता हूँ। बायो लिखने के बाद जो नाम आपका जो शो होगा ऑथर बायो बॉक्स में, वो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से डिस्प्ले नेम पब्लिकली एज, यहाँ पे मेरी वेबसाइट का नाम है और यहाँ पे मैंने अब्दुल नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहले आपको यहाँ पे निकनेम में अपना नाम लिखना होगा, फिर आप यहाँ पे डिस्प्ले नेम एज पे आप अपना नाम सेलेक्ट कर लें। और ये सब करने के बाद आप यहाँ पे कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ये जो है डिफ़ॉल्ट वही रहने देते हैं हम। और यहाँ पे नीचे आ जाना है, आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर लें। मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर दी है और इसके अलावा आप अपने सोशल मीडिया का लिंक भी दे सकते हैं। यहाँ पे ये सारी कस्टमाइजेशन करने के बाद आपको अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। अभी हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। यहाँ पे एक ब्लॉग पोस्ट लिखी है मैंने, इसे ही रीड कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ऑथर बायो बॉक्स क्रिएट हो चुका है और ये हर ब्लॉग पोस्ट के नीचे ये बॉक्स शो होगा, जिसमें हमारा नाम, प्रोफाइल पिक्चर और सोशल मीडिया के लिंक्स भी होंगे और हमारा बायो भी होगा। तो आप इजीली ये क्रिएट कर सकते हैं प्लगइन का इस्तेमाल करते हुए। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि हम ऑथर बायो बॉक्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।